हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स पर। और इससे पहले दोस्तों हमने जावा के बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एरर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है। एरर्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, यदि हम कोई भी कोडिंग में मिस्टेक्स करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एरर्स कहलाएगी। एरर्स आर द मिस्टेक दैट कैन कॉज अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड इट कैन कॉज सम रॉन्ग आउटपुट्स। मीन्स यदि हम कोई भी मिस्टेक हमारे प्रोग्राम में करते हैं, कोडिंग में करते हैं, तो वो मिस्टेक्स हमारी क्या कहलाती है, एरर्स कहलाती है। और इनकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हमको सही नहीं मिलता है, साथ ही साथ अनडिजायरेबल बिहेवियर वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या कहलाती है, एरर्स कहलाती है। और एरर्स को हम क्या बोलते हैं, बग भी बोलते हैं, जिसको हमको दूर करना रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। तो बेसिकली यहाँ पे तीन प्रकार की एरर होती है। जो सबसे पहली एरर है वो कौन सी है, कंपाइल टाइम एरर। सेकंड कौन सी होती है हमारे पास, रन टाइम एरर। और थर्ड होती है हमारे पास लॉजिकल एरर। अब जो कंपाइल टाइम एरर होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर भी कहते हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, सिंटेक्स एरर बोलेंगे। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह की एरर है, जहां पे सिंटेक्स लिखने में हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो वो एरर कौन सी हो जाती है, सिंटेक्स एरर, या हम इसी को क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम एरर बोलेंगे। सिंटेक्स एरर कंपाइल टाइम एरर को कौन डिटेक्ट करता है, तो जावा का जो कंपाइलर है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, जावा के कंपाइलर के द्वारा कंपाइल टाइम एरर को डिटेक्ट किया जाएगा। दीज आर सिंटेक्टिकल एरर्स फाउंड इन द कोड ड्यू टू विच अ प्रोग्राम फेल्स टू कंपाइल। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि जब तक हमारे कोड में सिंटेक्टिकल एरर्स है, मींस कंपाइल टाइम एरर्स है, तब तक हमारा कोड क्या नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे हम हमारे कोई कोड लिख रहे हैं और उसमें हमने सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, तो वो भी किस में आएगा, हमारा सिंटेक्स एरर में आएगा। फॉर गेटिंग ए सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी हमारा सिंटेक्स एरर में आता है, कंपाइल टाइम एरर में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि राइटिंग ए स्टेटमेंट विदाउट प्रॉपर सिंटेक्स। यदि हम सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इफ के बाद ब्रैकेट लगाना है और हम नहीं लगा रहे हैं, कहीं ब्लॉक के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाना है और हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, कहीं इसका ब्रैकेट देना है, नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कहीं मान लीजिए सेपरेट करना है कॉमा से और हम नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी जो एरर्स है किस में आती है, सिंटेक्स एरर में आती है। और इनको जावा कंपाइलर के द्वारा पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। और अगर हम इनको दूर नहीं करते हैं, जब तक हम कंपाइल टाइम एरर को दूर नहीं कर लेते, तब तक हमारा प्रोग्राम क्या नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा। ओके, अब जो सेकंड है वो कौन सी है हमारे पास, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, जेवीएम के द्वारा, जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा। ठीक है, दीज एरर रिप्रेजेंट इनएफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। मींस यदि किसी स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है और उसको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम इफिशियंट नहीं है, तब जो एरर यहाँ पे क्रिएट होती है, जो एरर जनरेट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए इनएफिशिएंट मेमोरी टू स्टोर समथिंग। हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं लेकिन उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए सफिशिएंट मेमोरी नहीं है, तब यहाँ पे जो एरर आएगी वो कौन सी कहलाएगी, रन टाइम एरर होगी। सेकंड, मान लीजिए किसी वैल्यू को हमने किससे डिवाइड कर दिया, जीरो से, डिवाइड बाय जीरो, तो यहाँ पे कौन सी एरर आएगी, रन टाइम एरर आएगी। तो ये सब किस में आता है, रन टाइम एरर में आता है। ठीक है, और इनको कौन डिटेक्ट करता है, जेवीएम यहाँ पे डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं एरर्स का, इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में जब हम ये देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या होती है, तो वहां पे क्या कंसेप्ट निकल कर आता है, रन टाइम एरर का निकल कर आता है। मीन यहाँ पे जो एरर्स होती हैं वही को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आज एरर का जो टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं। थर्ड क्या होता है हमारे पास, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मीनिंग क्या है, दीज एरर डिपिक्ट्स फ्लॉज इन द लॉजिकल ऑफ द प्रोग्राम। देखिए सिंपल है, जो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर थी उनको कौन डिटेक्ट करता है, जावा कंपाइलर।
रन टाइम एरर को कौन डिटेक्ट करता है? JVM। अब ये जो लॉजिकल एरर होती है इनको ना तो कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा और ना ही JVM के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है कि अगर प्रोग्रामर कोई भी फार्मूला वो गलत लिख देता है जिससे कि हमारा आउटपुट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर यहाँ पे बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको निकालना है एवरेज। अब एवरेज का जो फार्मूला होता है उसको यदि हम यहाँ पे गलत कर दें, मान लीजिए यहाँ पे हम डिवाइड की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। या मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जहाँ पे प्लस आना चाहिए था लेकिन हमने वहाँ पे माइनस लगा दिया, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो गलत आएगा। तो जहाँ पे रॉन्ग फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, या हम यूं कहें कि जहाँ पे हमने लॉजिक गलत लगा दिया है, तो वो जो एरर है वो कौन सी कहलाती है? लॉजिकल एरर कहलाती है। ठीक है, द प्रोग्रामर माइट बी यूजिंग अ रॉन्ग फार्मूला, तो ये सब जो एरर है वो कौन सी कहलाएगी? लॉजिकल एरर कहलाएगी। अब हम तीनों एरर को यहाँ पे प्रोग्राम के द्वारा समझ लेते हैं, तो चलिए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। अब हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, क्लास का नाम दिया हमने एग्जाम्पल और उसी नाम से इसको सेव कर दिया एग्जाम्पल डॉट जावा से। अब देखिए हम इसको कंपाइल करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। ओके, जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं, कंपाइल हो गया है। इसका आउटपुट देखते हैं। रन करने के लिए हमने इसमें लिखा जावा स्पेस क्लास का नाम एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए आउटपुट क्या दिख रहा है हमको? संदीप कुमार गौड़ दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कंपाइल टाइम एरर पे। तो देखिए हम यहाँ पे हमने क्या किया? सेमीकोलन को हटा दिया। अब इसको हमने फिर से किया कंपाइल। सेमीकोलन हटाने के बाद हमने सेव किया और इसको किया हमने कंपाइल जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। अब जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि एग्जाम्पल डॉट जावा में 5th नंबर की जो स्टेटमेंट है उसमें एक एरर है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है? 1 एरर लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो क्या, किस नाम से डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पे क्या है? एरर है। ठीक है, अब हमने क्या चेंज कर दिया? सेमीकोलन लगा के प्रिंट एलन की स्पेलिंग गलत कर दी है। फिर से सेव किया, फिर से कंपाइल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फिर से एक एरर आ रही है कि प्रिंट एलन को यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है। ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल बता रहा है। तो इस तरह की जो एरर्स आती हैं जिसमें हम सिंटेक्स में मिस्टेक्स करते हैं, ये कौन सी कहलाती है? कंपाइल टाइम एरर कहलाती है। ठीक है, अब सभी एरर्स हमने इसमें दूर कर दिए, प्रिंट एलन को हमने इसमें ठीक कर दिया। ओके, सेमीकोलन भी लगा दिया। फिर से इसको सेव करके और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको एरर फ्री कर दिया है। हमने जैसे ही लिखा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, तब यहाँ पे एरर कोई शो नहीं हो रही है। और आउटपुट देखते हैं जावा एग्जाम्पल के द्वारा, तो यहाँ पे आउटपुट भी हमारा शो हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप एरर, रन टाइम एरर की। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए, इंटीजर ए और आर। ए में हमने वैल्यू दे दी 10 और आर में वैल्यू हमें यहाँ पे दे रहा है a/0। ठीक है, और अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डबल कोट के अंदर आर कॉन्केटेनेशन में वेरिएबल आर। ठीक, अब हम इसको करते हैं सेव। अब हमने इसको किया कंपाइल, तो हमने क्या लिखा? जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो देखिए कंपाइल हो गया है क्योंकि यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब हम जैसे इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पे जावा क्लास का नाम एग्जाम्पल, और जैसे ही एंटर करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए एरर नहीं आ रही। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स ये जो रन टाइम एरर है क्या कहलाती है? हमारी एक्सेप्शन कहलाती है, और इनको JVM के द्वारा फेच किया जाता है। ठीक, तो यहीं से अब हमारा कंसेप्ट शुरू होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे इसको करेक्ट करते हैं, तो हमने a/0 की जगह a/2 कर दिया है। अब इसको हमने फिर से सेव किया, कंपाइल किया, तो कंपाइलेशन में तो वैसे भी दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब इसको जब रन करते हैं तो यहाँ पे रन करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा जावा एग्जाम्पल और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई है? 5 यहाँ पे आ गई है। ओके, तो इस तरह से जो रन टाइम एरर है वो क्या कहलाती है? हमारी एक्सेप्शन कहलाती है, और इन्हीं को हम हैंडल करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं हमारे थर्ड टाइप की एरर के पास, जो कि है हमारी लॉजिकल एरर। तो हमने यहाँ पे इंटीजर a, b और एक वेरिएबल लिया सम। a में वैल्यू है 10 और अब हम यहाँ पे b में वैल्यू दे देते हैं 5, और एक वेरिएबल जो हमने लिया है सम। सम में अब हम यहाँ पे लिखना चाह रहे थे a+b, लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया? a-b लिख दिया। ओके, अब हम यहाँ पे सम की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सम कॉन्केटेनेशन में वेरिएबल सम। ठीक है, अब ये जो इस तरह की एरर है ये हमारी कौन सी एरर कहलाती है? लॉजिकल एरर कहलाती है। ये ना तो कंपाइलर डिटेक्ट करता है ना ही JVM डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे कंपाइल किया, कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, रन किया, रन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट हमको मिलना चाहिए था 15, लेकिन अभी हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, क्योंकि हमने फार्मूला यहाँ पे गलत लगा दिया है। तो ये एरर कौन सी कहलाती है? लॉजिकल एरर कहलाती है।
ओके फ्रेंड, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।